ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और कौन सी 2 सावधानियां आपको रखनी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम भाव में शनिदेव का गोचर होगा, लेकिन ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। आपकी राशि से द्वितीय भाव में राहु का गोचर होगा। वही थर्ड हाउस में मंगल देव रहेंगे। 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। सूर्य शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। बुध आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। साथ ही यदि हम केतु की बात करें तो आपके अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। मंगल देव 40 से 42 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती है। तो आइए जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो वक्रीगत अवस्था में है और वर्तमान समय में शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में चल रहा है। तो देखिए, अगर हम देखें तो 6 हाउस में बुधदेव गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि भी 6 हाउस में रहेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष तौर पर 15 जुलाई 2024 तक का समय अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त यह समय शारीरिक तौर पे आपको थकान महसूस कराएगा, मानसिक तनाव, टेंशन और विशेष तौर पर एकांत प्रिय आप इस दौरान हो जाएंगे। अनिद्रा की भी समस्या परेशान करेगी और हड्डियों में तकलीफ भी रहने वाली है। तो आपको 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ध्यान रखना होगा। अब देखिए, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर हैं। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती, लेकिन सितंबर के महीने में आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। बाकी ओवरऑल स्थिति तो बेहतर है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव पंचम भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद ये छठे भाव में जाएंगे, फिर 7वें भाव से इनका गोचर होगा। तो और आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो यह समय आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। माँ की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आप अग्रसर हो सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बाकी अगर हम देखें तो आपके लिए आंतरिक प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। हालांकि लगन में जब शनि होते हैं, आपके ये लग्नेश बनते हैं तो इतना निगेटिव स्थितियों को पैदा नहीं करेंगे, लेकिन कई बार आप उद्वेलित हो सकते हैं, मानसिक तनाव आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो मैं सुख साधनों के लिहाज से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा समय देख रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। तो यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। शनि के शश राजयोग का फायदा आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का भी इस दौरान आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि यदि प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के भी योग जुलाई के महीने में स्पेशली दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या इसके अतिरिक्त आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो अगस्त का भी महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है।
लेकिन सितंबर के महीने में आपको अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ओवरऑल कैरियर वाइज समय आपके लिए अब अच्छा चलेगा, चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति रहेगी, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की स्थिति 15 जुलाई तक पंचम भाव में रहेगी। तो आपके लिए यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड लाभ तो मिल रहा है, लेकिन शनिदेव की 7वीं वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनको सफलता प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको नुकसान देगी। उसके बाद सप्तमेश बनकर सूर्यदेव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर हम इस 3 महीने की बात करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, पहले से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बल्क में आपको पैसा नहीं लगाना है। पूरी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी, परेशानियां आपकी बढ़ेंगी, इसका आपको ध्यान रखना है ना। और मेहनत जितना आप करेंगे, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, उतनी अच्छी चीजें नहीं रहेंगी। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपकी 15 अगस्त के अंदर अंदर टूटने जा रही है, यहां पर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान के लिहाज से जुलाई का महीना अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं रहेंगी। ठीक है, संतान की प्रगति भी होती नजर आएगी। विशेष तौर पर 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त ये जो टाइम फ्रेम होगा, यह आपके संतान की प्रगति के लिए बढ़िया है। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर स्थितियां बेहतर नहीं है। हालांकि अगर हम सितंबर के महीने की बात करें तो यहाँ पर सितंबर के महीने में संतान यदि आपकी पहले से है तो उनके करियर में सफलता तो मिल रही है, लेकिन आपके और आपके संतान के मध्य में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, चोट चपेट से भी बचाव करना होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। हम बात कर लेते हैं, आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं। देखिए, जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक आईटी सेक्टर, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको लाभ मिल रहा है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। और उस टाइम की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके पंचम से गोचर करेंगे 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक उतार चढ़ाव तो रहेगा दाम्पत्य जीवन में, लेकिन 15 जुलाई से 15 अगस्त इस टाइम फ्रेम को आप नोट कीजिए, क्योंकि सप्तमेश आपके कहाँ चले गए, 6th हाउस में। ठीक है, सप्तमेश सूर्य बनते हैं, सूर्य 6ठे से गोचर करेंगे 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। यहाँ पर जीवन साथी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, जीवन साथी को कोई ना कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू होगा। अब देखिए, शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तमेश 6ठे भाव में ये डाइवोर्स के योग बना देते हैं, तो यहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां ज्यादा बन जाएंगी। उसके बाद 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर सूर्यदेव सप्तम में आ जाएंगे और सूर्य अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन साथी को नुकसान तो पहुंचाएंगे, लेकिन 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक डाइवोर्स की स्थितियों में कमी आ जाएगी। आप समाज को ध्यान में रखते हुए अपने वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में उतना सुख आपको मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही 15 सितंबर से 15 अक्टूबर ये टाइम फ्रेम सबसे क्रिटिकल रहेगा आपके मैरिटल लाइफ के लिहाज से। तो अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो मैरिटल लाइफ में आप देखेंगे 12 जुलाई के बाद से ज्यादा चीजें निगेटिव होना शुरू होगी, क्योंकि मंगल देव चतुर्थ में आएंगे और चतुर्थ से मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे। और आप देखें, मंगल की 4थी दृष्टि भी आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैरिटल लाइफ को लेकर मैं बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं देख रहा हूं। धन की स्थिति क्या रहेगी, धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, धन लाभ होगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी समय अवधि के दौरान। साथ ही जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, कोई भी ऐसा फील्ड है आपका जिसमें रिसर्च का काम होता है, 100% आपको सफलता मिलने जा रही है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में आप देखें कि 12वें के स्वामी होकर शनिदेव लगन में है, तो विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये वक्री भी हैं, तो 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ से आपको मेडिकल से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जेल से संबंधित कार्यों से।
इसके साथ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप चल रहे हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो यहाँ पर लाभकारी समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। तो देखिए 15 जुलाई तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। कोई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनको सावधानी रखना है। सेकंड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, लेकिन धन आपके पास बल्क में आएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे क्योंकि केतु 8th हाउस में बैठे हैं, लेकिन आपको धन जोड़ने में दिक्कत होगी। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही सेकंड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो कार्य क्षेत्र के प्रति आप फोकस रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान कार्य में प्रगति, कार्य में सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। एक से अधिक कार्य करते हुए आप नजर आएंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन 3 खुशखबरी की जो हम बात कर रहे थे, पहली बात है सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी और विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, विदेश जाने के योग बनेंगे। लेकिन 2 निगेटिव स्थितियां, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं। दूसरा, सेकंड हाउस में राहु है तो संचित धन का ध्यान रखें। हालांकि परिवार के लोगों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और आप परिवार का भी सहयोग करने वाले हैं, लेकिन अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ ही आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो राहु का गोचर सेकंड से हो रहा है तो आप अपने रहन सहन को सेकंड फ्लोर पे करिए, ग्राउंड फ्लोर पे मत रहिए। इसके साथ दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि अगर जीवन में करियर में समस्या आ रही है तो जन्म स्थान से दूर चले जाइए तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शनि की 7.5 चल रही तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, गरीब व्यक्तियों की मदद करना, साथ ही इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना, यह भी आपके लिए शुभ